आज पूरे विश्व में कौन सी हलचल मची हुई है, ये किसी से छुपा नहीं है। पूरा विश्व एक भयंकर खतरे के मुहाने पर खड़ा है। पूरे विश्व में कहीं न कहीं कुछ न कुछ घटनाएं हो रही हैं, चाहे जो भी कारण हो, लेकिन पूरा विश्व पूरा डिस्टर्ब है। क्योंकि अगर आज के युग में युद्ध किसी दो प्रमुख देशों के बीच में होता है तो उसका असर ये मत समझिए कि केवल वहीं पर होता है, ये पूरे विश्व में असर दिखाता है, देश सब असर दिखाता ही है। और किसी से छुपा नहीं है, इस समय जो इजराइल ईरान अमेरिका का युद्ध हो रहा है उसमें पूरी दुनिया एक भयंकर समस्या का समाधान करने में जुटी हुई है। लेकिन वो समस्या का समाधान हो नहीं पा रहा है क्योंकि जो ऊर्जा की ज़रूरतें हैं, कि पूरे विश्व को ऊर्जा चाहिए, और जहाँ पर युद्ध हो रहा है फारस की खाड़ी के आसपास, वहाँ से विश्व का लगभग 20 से 30% ऊर्जा की खपत वहीं से होती है। आज वो देश युद्ध के मुहाने पर हैं, युद्ध चल भी रहा है, तो पूरे विश्व में ऊर्जा की एक अलग संकट पैदा हो गया है। चाहे तेल की हो, चाहे पेट्रोल की हो, चाहे गैस की हो, सबकी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, और ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। चाहे यूरोप में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे एशिया में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, पूरे विश्व में धीरे धीरे ये समस्याएं फैलती जा रही हैं। तो आइए आप जानते हैं कि जहाँ पर युद्ध हो रहा है फारस की खाड़ी, यहाँ पर ईरान से युद्ध हो रहा है, और आसपास के जो खाड़ी देश हैं मुख्यतः जैसे यूएई, कुवैत, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, ईरान इन देशों पर भी हमला कर रहा है, मिसाइल से अपने फेंक रहा है। क्योंकि यहाँ पर अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, और कोई बात नहीं है, यहाँ पर अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं तो उसको लगता है कि ये अमेरिका की हेल्प कर रहे हैं। इसीलिए अमेरिका इजराइल के साथ साथ ईरान इन देशों पर भी हमले कर रहा है। इनके एनर्जी रिसोर्स, जहाँ पर तेल पैदा होता है, गैस पैदा होता है, इन पर हमले कर रहा है। और उधर अमेरिका और इजराइल भी ईरान के ऊपर हमले कर रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं कि ईरान इसमें कितना शक्तिशाली है, खाड़ी देशों में ईरान की क्या पावर है। आज युद्ध के लगभग 27 दिन हो गए हैं, लेकिन ईरान हारने को तैयार नहीं है, झुकने को तैयार नहीं है। तो ईरान वाकई में कितना शक्तिशाली है। शुरू में लग रहा था कि ईरान तो बस 2-4 दिनों में सरेंडर हो जाएगा, लेकिन ईरान झुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसी के लिए हम बताना चाहते हैं कि ईरान कितना शक्तिशाली है अरब या खाड़ी देशों में। अगर हम सैन्य क्षमता की बात करें तो ईरान के पास 6 लाख से ऊपर, लगभग गूगल से हमने किया डाटा के अनुसार, तो 6,10,000 सक्रिय सेना हैं। सक्रिय सब मिला के IRGC जो तुम्हारे रिवोल्यूशनरी गार्ड हैं, सब मिला के पूरा 6,10,000 हैं। मैं मोटा मोटा हिसाब बता रहा हूँ। 6,10,000 सैनिक हैं, सक्रिय सेना है, जो कि मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी सेना है। और देखा जाए तो इसकी आबादी लगभग 9.3 करोड़, ठीक है, तो 9 करोड़ से ऊपर है। और देखा जाए तो यहाँ पर टैंक है 2600 टैंक हैं, और बख्तरबंद गाड़ियाँ लगभग 75,000 हैं, जो कि बहुत हैं। और इनके पास एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, शाहिद ड्रोन। इस ड्रोन के बल पर ये पूरा इन्होंने अपना युद्ध का पूरा नक्शा मोड़ दिया है, और इसी के बल पे आज ये टिके हुए हैं, क्योंकि आज का युद्ध ड्रोन के बल पर लड़ा जा रहा है। ड्रोन बहुत कम खर्चीले भी होते हैं। अब इनके पास मिसाइल भी हैं, मतलब कुल मिला के मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर देश है ये, ठीक। हम देखते हैं कि जो आसपास के जो गल्फ कंट्री हैं, जो जहाँ पर अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, जहाँ पर ये हमले कर रहे हैं, जैसे यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरब और कुवैत में, इनके पास कितनी सेनाएं हैं। तो कुवैत लगभग ईरान से 25-30 किलोमीटर दूर है, ठीक, बहुत छोटा देश है। और इनके पास देखा जाए तो लगभग 15 से 18 हज़ार सैनिक केवल हैं, क्योंकि छोटा सा देश है और कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इन लोगों की रक्षा
इनकी देख रेख कहीं ना कहीं अमेरिका करता है। ठीक, तो इसलिए इनको सेना रखने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। सोचा कि इन्होंने जाना कि अमेरिका तो है ही है और मेरा क्या, कौन सा कौन करेगा क्या। ठीक, और देखा जाए तो इनके पास एक कुछ अगर लड़ाकू विमान वगैरह की बात किया तो F-18 जैसे F-16 होता है, 50 भी होता है, 15 होता है, F-18 18 इनके पास टैंक वो लड़ाकू विमान है। और देखा जाए तो लगभग 350-400 के आसपास इनके पास टैंक हैं, जो कि कुछ भी नहीं है, बस एक नाम है कि सेना है यहाँ पर। ठीक, और उन्होंने जनसंख्या कम है, जनसंख्या लगभग 50 लाख है, अमीर हैं, तेल बेचते हैं बहुत। ठीक है, और रुपया भी पूरे विश्व में सबसे पावरफुल है। लगभग एक INR का लगभग 350 रुपये लगभग बनता है भारतीय रुपये का। 18 से 35 साल के युवाओं को यहाँ पर अनिवार्य रूप से सेवा देनी पड़ती है सेना में। ठीक, तो ये था आपका कहाँ पर, कुवैत का। अगर हम बात करें UAE, ठीक, संयुक्त अरब अमीरात का, जनसंख्या देखी जाए तो लगभग यहाँ पर 1 करोड़ से थोड़ा जनसंख्या ऊपर है, लेकिन अधिकतर क्या है, लगभग 85% ये बाहर के लोग हैं, प्रवासी हैं इसमें। और थल सेना की बात की जाए तो 77,000 थल सेना है, मतलब सक्रिय सैनिक हैं, और बस इसके पास और नहीं है। और ये विश्व का सबसे मतलब कि आज सबसे ज़्यादा अमीर देशों में गिना आता है। और ये भी यहाँ भी पर भी अमेरिका का सैन्य अड्डा है, अमेरिका और यूरोप के नज़दीकी हैं। इनको भी लगता है, लगता क्या है ही है, अमेरिका इनकी रक्षा करता है। हम कतर की बात करें तो कतर में लगभग जनसंख्या 28 से 30 लाख है, प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक है लगभग CNG का, और हमारे यहाँ का लगभग 40% गैस यहीं से आता है। तो 60,000 सेना है। और इसके बाद टैंक की बात किया तो टैंक लगभग 140 के आसपास टैंक हैं, 138 बता रहा था गूगल पे, मैंने गूगल पे किया है। और बख्तरबंद वाहन की बात की जाए तो 900 हैं। और राफेल विमान भी इनके पास है। ठीक है, जो हमने फ्रांस से खरीदा है, पावरफुल विमान है, 4.5 जनरेशन का विमान है, मल्टी रोल। ठीक, और 2018 से यहाँ पर सेना में अनिवार्य पुरुषों को 4 महीने की सेवा देनी पड़ती है। संख्या कम है ना। और लगभग 10,000 अमेरिकन सैनिक भी यहाँ पर तैनात रहते हैं। यहाँ पर भी USA का सैन्य अड्डा है। ठीक, यहाँ पर अड्डे हैं, सैन्य अड्डे USA के, इसीलिए ईरान इनके ऊपर मिसाइल मार रहा है। अब बात करते हैं बहरीन की। तो बहरीन की जनसंख्या लगभग 16-17 लाख के आसपास है। ठीक है, 16.7, और 50% से ऊपर यहाँ प्रवासी हैं, बाहरी हैं, मूल जनसंख्या नहीं है। और 18 से 20,000 यहाँ पर सक्रिय सैनिक हैं, बहुत कम हैं। और USA मतलब अमेरिका का 5वां बेड़ा यहाँ पर तैनात है। ठीक, और इनके पास लगभग F-60 विमान भी है, F-60, ठीक, जो पाकिस्तान के पास है, अमेरिका का है। और इनके ऊपर भी अमेरिका का हाथ है, समझ लीजिए। अब सऊदी अरब की बात करते हैं। सऊदी अरब बड़ा देश है, सऊदी अरब। ठीक है, तेल के उत्पादन में नंबर 1 नंबर 2 पर रहता है, बड़ा देश है, लगभग 22 लाख वर्ग किलोमीटर के ऊपर है। ठीक, जनसंख्या वो क्षेत्रफल। और यहाँ पर जनसंख्या जो है 3.5 करोड़ के आसपास है। ठीक, अगर बात करें तो यहाँ पर लगभग 2.5 लाख से ऊपर सक्रिय सैनिक हैं। गूगल में किया था तो 2,57,000 थे। और अगर देखा रक्षा बजट, इन दिनों दुनिया में हलचल मची हुई है, इसलिए इसने जो हथियार आयात हैं, अपना रक्षा बजट है बहुत बढ़ा लिया है, और दुनिया के टॉप 5 में आ गया है रक्षा बजट में। मतलब तमाम हथियार खरीदना उतना इसमें 5वें में आ गया है। और दुनिया की 24वीं सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है ये। ठीक, पावरफुल है। लड़ाकू विमान बात किया तो F-15 है पास, F-15 900 हैं, 350 हैं, मैंने देखा गूगल पे। टैंक की बात किया तो लगभग 1,000 है, और बख्तरबंद गाड़ी 8,000 हैं। ठीक, तो हमने देखा ना कि एक तरफ ईरान, एक तरफ ये 5 देश जहाँ पर अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, और ये खाड़ी देश, जो आपने देखा होगा मेनली मुख्यतः ईरान इन्हीं के ऊपर हमला कर रहा है, मिसाइल से मार रहा है। यहाँ पर कुवैत, UAE, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, अगर इनकी सेना को हम जोड़ लेते हैं पूरा, तो कुल मिला के 4,32,000-30,000 के आसपास आएंगी। और ईरान के पास 6,10,000 हैं सेना, 6 लाख के ऊपर।
अगर इनकी पूरी सेना को जोड़ देंगे तब भी 4.5 लाख हैं, 4.25 लाख हैं, 4 लाख रिजर्व, और वो 6 लाख के ऊपर है। पूरी सेना को जोड़ देंगे तब भी ईरान के सेना के बराबर नहीं है। तो ये था आपका जो सिनेरियो, एक खाड़ी देशों में कौन पावरफुल है इस समय। ठीक, ये सैन्य क्षमता हो गई ईरान की और वर्सेस अन्य खाड़ी देशों की क्षमता है, ये सैन्य क्षमता है। इस तरह से आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। और आपके लिए और भी जानकारी लाते रहेंगे। धन्यवाद।